हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने क्लास 12 का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, इसमें हमने देखा था, इसमें जो मतलब किया था, इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत गहराई से पढ़ा था। आज इसके मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इसके आंकिक प्रश्न करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये आंकिक प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जरा देखें, पहला क्वेश्चन क्या है। एक हाइड्रोजन परमाणु में जो संकरण हो रहा है वो किस में हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में संकरण हो रहा है, किस में हो रहा है, 3 से किस में हो रहा है, 1 में हो रहा है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा ईवी में ज्ञात कीजिए। ये फोटोन हाइड्रोजन की किस स्पेक्ट्रमी श्रेणी का सदस्य है। ये भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि ये जो है उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, साथ में फोटोन हाइड्रोजन की किस स्पेक्ट्रमी रेखा का सदस्य है, ये भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप जरा देखिए, ये जो है वो किससे किस में आ रहा है, तीसरी से, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी से किस में आ रहा है, 1 में। तो मैंने बताया कि अगर 1 में आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कोई भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन आए 1 में आता है तो वो किस में आता है, लाइमन श्रेणी में, ठीक है। जरा देखते हैं इस प्रकार से, जैसे n बराबर 1 है यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 है, और ये कितना है, 3 है, इसको जो कहते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो तीसरी कक्षा से कौन सी कक्षा में आ रहा है, पहली कक्षा में आ रहा है, ठीक है ना। जरा देखें, तो ये जो है n बराबर 2 है, और ये n बराबर कितना है, 3 है, तीसरी कक्षा से कौन सी में आ रहा है, पहली कक्षा में। इसको क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी, ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से आता है, अगर वो पहली कक्षा में आता है तो वो कौन सी श्रेणी में आता है, लाइमन श्रेणी में। इसकी ये जो होती है प्रथम रेखा होती है जिसे एच अल्फा कहते हैं, और ये दूसरी श्रेणी की रेखा होती है जिसे क्या कहते हैं, एच बीटा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो देखिए पहली सॉल्व हो जाता है कि ये फोटोन हाइड्रोजन की किस स्पेक्ट्रमी श्रेणी का सदस्य है। तो लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा का सदस्य, तो लिख देंगे आंसर इसका, लाइमन श्रेणी की द्वितीय बोले हैं या क्या बोले हैं, एच बीटा बोले हैं, बात वही है, ठीक है ना, का सदस्य है। अच्छा, और उसने क्या है कि इसमें क्या करो, फोटोन की ऊर्जा ईवी में ज्ञात कीजिए। देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा से आ रहा है, तीसरी से पहली में आ रहा है। घर के जानते हैं कि घर के ने पढ़ा है कि डेल्टा ई बराबर जो समानुपाती होता है वो किसके होता है, माइनस के 13.6 n स्क्वायर के, ठीक है ना। और इसकी जो ऊर्जा निकलती है वो किसमें निकलती है, ईवी। तो डेल्टा ई बराबर ये ऊर्जाओं का अंतर है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो कौन सी कक्षा में था, तीसरी में आया, कौन सी में, पहली कक्षा में उसने किया प्रवेश किया, ठीक है ना। तो हम डेल्टा ई निकालेंगे, ऊर्जाओं का अंतर है, ठीक है ना, E3, ठीक है। देखो ये n क्या है, n है संख्या, कौन सी कक्षा से आ रहा है, तीसरी से, तो हम लगाएंगे माइनस के 13.6 बट्टे कौन सी संख्या से आ रहा है, तीसरी से, तो 3 की पावर क्या लगा देंगे, 2, माइनस E1 क्या है ये, ठीक है ना, E1 पहली कक्षा में, तो n की जगह कितना लगाएंगे, 1, तो माइनस के 13.6 बट्टे 1 की पावर 2। दोनों जो ऊर्जा है वो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी का मतलब होता है। तो डेल्टा ई बराबर माइनस के 13.6, 3 की 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 कितना हो जाता है, 9, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 13.6, 1 की क्या भी बार गुणा करें, कितना आता है, 1। अब हम 9 से इसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जरा इधर देखते हैं हम ये बात, ठीक है ना। डेल्टा ई बराबर, ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 एकम कितना होता है, 9, कितने बचते हैं हमारे, 4 बचते हैं, ठीक है ना। 9 पंजे कितने होते हैं, 45, 1 बचता है, 9 एकम 9, इतने ही रहते हैं दशमलव के 2 अंक तक। तो माइनस के कितने आ गए, 1.51, और प्लस कितने हैं, 13 पॉइंट कितने हैं, 6। तो डेल्टा ई बराबर, देखिए बहुत से बच्चों को घटाने में परेशानी होती है, ठीक है, तो आप बहुत ही सुविधाजनक घटाएं, जैसे ये 13.6 बड़ी संख्या में से, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। बच्चे घटाने में गलती करते हैं, तो यहाँ से 2.5 ले लेते हैं, कितने हो जाते हैं, 10, कितने बचते हैं, 9, ठीक है ना।
यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 5 जाता है कितना बचता है 0 पॉइंट। 13 में से जब 1 जाता है तो कितने बचते हैं 12, और किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस के ज्यादा है तो कितने आ गए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी क्या आ गई ऊर्जा। ठीक है, तो उसने जो पूछा था हमसे, उसने ये पूछा था कि ये किस श्रेणी का सदस्य है, तो हमारा ये किस श्रेणी का सदस्य भैया लाइमन श्रेणी की कौन सी रेखा से आ रहा था, दूसरी रेखा से, तो एच बीटा का क्या ये सदस्य है। ठीक है, इसकी ऊर्जा पूछी थी, संकरण किससे हो रहा था, तीसरे में 1 में हो रहा था, तो ऊर्जा ज्ञात करनी थी, तो हमने ये ऊर्जा निकाली, डेल्टा ई बराबर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सपोज करो वो कहता है कि 4 से 1 में आता है तो आपको एन की जगह कितने लगानी पड़ेंगे 4 लगानी पड़ेंगे। ठीक है ना, अगर वो कहता है कि 2 से 1 में आ रहा है तो एन की जगह कितने लगानी पड़ेंगे 2 लगानी पड़ेंगे। अगर वो कहता है आपसे कि संकरण जो है 5 से 2 में हो रहा है तो 2 में कौन सी श्रेणी होती है हमारी बॉमर श्रेणी। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर 2 लगाओगे और 5 से हो रहा है यहाँ पर 5 लगाओगे। ऐसे हम कई सवालों को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है ना, चलो देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं रफ करते हैं, 1 मिनट रुकें। देखें कागज किधर गया, ये देखें दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। ठीक है, कब खींचना है जरा देखें। इसमें बॉमर श्रेणी की प्रथम रेखा के संकरण को दिखाइए। अब बॉमर श्रेणी मैंने बताया था आप लोगों को, ये हमारी लाइमन श्रेणी होती है n बराबर 1 पर। ठीक है ना, और ये कौन सी होती है हमारी बॉमर श्रेणी होती है n बराबर कितने पर होती है 2 पर होती है। दूसरा मार्कर यूज करते हैं, दूसरा मार्कर ये कौन सी होती है लाइमन श्रेणी होती है, ये कौन सी होती है हमारी बॉमर श्रेणी होती है। अब ये क्या कह रहा है ऊर्जा आरेख खींचिए इसमें बॉमर श्रेणी की प्रथम रेखा के, बॉमर श्रेणी ये इसकी कौन सी है प्रथम रेखा है। ठीक है ना, प्रथम रेखा के संकरण को दिखाइए। तो बॉमर श्रेणी है n बराबर 2 और ये कौन सी है प्रथम रेखा है, इसके संकरण को आपको इस तरह से दिखा देना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तथा इसकी तरंग दैर्ध्य की भी क्या करनी है हमें गणना करनी है, मतलब लैम्डा का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है। इस रेखा को क्या कहते हैं जरा देखिए भाई। देखिए बॉमर श्रेणी है, इसकी जो मतलब फर्स्ट रेखा है ना, फर्स्ट रेखा को क्या कहते हैं हम एच एल्फा, क्या बुलाएंगे एच एल्फा। अगर वो दूसरी रेखा से आ रहे होते तो एच बीटा, तीसरी से आ रहे होते तो एच क्या बुलाते गामा बुलाते। तो इसको क्या कहते हैं हम एच एल्फा कहते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस रेखा को क्या कहते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इस रेखा को एच एल्फा या एच एल्फा ना कहकर तो कह सकते हैं हम बॉमर श्रेणी की प्रथम रेखा, बॉमर श्रेणी की प्रथम रेखा एच एल्फा कहते हैं। दूसरी बात देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी हम बहुत प्यार से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस श्रेणी के किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो भैया घर के जानते हैं कि लाइमन श्रेणी जो होती है पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। बात किसकी कर रहा है बॉमर श्रेणी की, तो ये किसमें पाई जाती है दृश्य भाग में, दृश्य भाग। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो इसमें 4 हैं। पहले इसने कहा है ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, तो हमने क्या खींच दिया, ये ऊर्जा स्तर आरेख खींच दिया। किसमें, इसमें दिखाना था बॉमर श्रेणी की प्रथम रेखा के संकरण को।
तो हमने बॉमर श्रेणी की प्रथम रेखा के संकरण को दिखा दिया। ठीक है, तरंग दैर्ध्य अभी ज्ञात करते हैं। तो पहली बात की थी, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? एच अल्फा कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की किस श्रेणी का सदस्य है? तो बॉमर श्रेणी किसका है? दृश्य भाग का सदस्य है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो इसकी हम क्या निकालेंगे? तरंग दैर्ध्य अपने जानते हैं 1/, लैम्डा बराबर, ठीक है ना, क्या होता है? आर, और 1/, 2 की पावर, क्योंकि बॉमर श्रेणी के लिए दूसरी में तो आ रहा है तो 2 की पावर 2, और माइनस 1/, किससे आ रहा है? n बराबर 3 से आ रहा है। ठीक है ना, तो कितने लगाएंगे? 3 की पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 1/, लैम्डा बराबर आर की वैल्यू पुट करें। देखिए आर की वैल्यू आपको दी है, अगर नहीं दी होती तो आपको याद करनी है कितनी होती है? 1.097 गुणा 10 की पावर 7। कितनी है? 1.097 गुणा 10 की पावर 7। अच्छा, 1/2 दूनी 4 माइनस 1/3 3 कितने हो जाते हैं? 9। तो 1/, लैम्डा बराबर 1.097 गुणा 10 की पावर 7। ये एलसीएम 36 आ जाएगा, तो कितने होते हैं? 4 नियम 36 और 9 चौक 36। ठीक है ना, जरा देखें तो 1/, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 1.097 गुणा 10 की पावर 7। कितना बचा? 5। बट्टे में कितने बचे? 36। ठीक है ना, जरा देखें भाई, 5 की हम गुणा करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा, अगर ऊपर नीचे ले जाएंगे तो लैम्डा बराबर जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे? 36 बट्टे 5 की गुणा करते थे, इसमें कितना हो जाएगा? 5 की गुणा करेंगे तो 9 पंजे 35, हंसे लगे 3, और 9 5 नेम 45, 45 और 3 कितने होते हैं? 48, हासिल कितने लगेंगे? 0 है तो 48 के 48 लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट 5 एकम 5, ये हो जाता है। 10 की पावर कितने है? 7 है, यह 7 है, ऊपर ले जाएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के 7 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इससे इसको क्या करोगे? भाग करोगे। ठीक है, तो लगभग ये जो आएगा वो कितना आएगा? छिक्का लगभग 65 5 30 और 5 35, लगभग आ जाएगा 65 63 की समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, और 10 की पावर कितने हो जाएंगे? 6 पॉइंट लग जाएगा, और 10 की पावर कितने हो जाएंगे? माइनस के 7। लैम्डा बराबर 10 की पावर माइनस 10 के रूप में लिखना है तो कितने अंक चलेंगे करके? 3 अंक। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 65 63 गुणा 10 की पावर माइनस के कितने हो गए? 10। तो लैम्डा बराबर जो हो जाएगा लगभग 65 63। अगर इसे, वैसे तो ये मीटर में आया है, अगर इसे एंगस्ट्रॉम में बदल देते हो तो क्या आ जाएगा? ये एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, और ये किसकी वैल्यू आ जाती है? हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार कोई सा भी क्वेश्चन बने, आप हर किसी की तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर सकते हो। अगर लाइमन श्रेणी के लिए ज्ञात करनी होती तो हम, लाइमन के लिए क्या होता है? n बराबर 1 होता है, और जिस श्रेणी से आता, जिस मतलब रेखा से आता, वो यहाँ पे लगा देते और आंसर आ जाता। तो इस प्रकार हमने देखा 2 सवाल, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने हल किए थे। ठीक है ना, अब इसी के साथ ये सीरीज लगातार आपकी प्रारंभ रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।